बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों के लिए दिल से दुआएं, बिल्कुल दिल की गहराइयों से दुआएं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, चाहे वो वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जो बिज़नेस में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बेचारे अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला तरक्की दे, उनको नुकसान से बचाए, उनके गलत फैसलों को भी जो है वो आ, कुछ इस तरह करे कि वो ठीक ही बन जाएं, कुछ उनको मिल ही जाए। गलत फैसले हो जाते हैं, बिज़नेस हिस्सा है इन गलतियों का भी, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये गोल्ड बिज़नेस, इसमें जो आने वाला है उसका दिल जिगरा काफ़ी बड़ा होता है और होना भी चाहिए, अदरवाइज़ वो नुकसान की तरफ चला जाता है और फिर उसको जब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो या तो वो इस बिज़नेस से काफ़ी लॉस करके निकल जाता है और कहता है कि जी मेरी तौबा कि मैं कभी इस बिज़नेस में आऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप अक्लमंदी और समझदारी से करें तो फिर कभी भी ये आपको नुकसान तो खैर क्या होना, आपको दुख नहीं पहुँचाएगा। अच्छा जी, दुखी इंसान कब होता है? जब वो खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होता, मेरे तेरे कहने पर वो चीज़ ले लेता है और फिर उसको अफसोस ये होता है कि यार उसके कहने पे, भाई किसी के कहने पे नहीं, आप पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करें। फ़ायदा कब होता है इंसान को? अगर कोई चीज़ उसने ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, ख़रीद कर उसे फ़रोख्त करनी है, तो कहते हैं कि बिज़नेस का जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि आपकी ख़रीदारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ख़रीदारी अच्छी नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि जी आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए या नुकसान ना हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़रीदारी पे डिपेंड करती हैं। अब आ रहा है ख़रीदारी का टाइम, ठीक है। ख़रीदारी देखिए, हमने प्रॉफिट भी ले लिया, हमने होल्ड भी करवा लिया, हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। अब जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे, मुझे उम्मीद है कि वो नुकसान में नहीं होंगे, बिल्कुल नुकसान में नहीं होंगे, बल्कि फ़ायदे में होंगे। कईयों के पास 100% कैश होगी, कईयों के पास 50% कैश होगी। तो जिनके पास 50% कैश है वो ठीक है, वो अभी खामोश बैठे, कोई मसला नहीं है। जिनके पास 100% कैश है वो इसको थोड़ा सा और नीचे जाके 25 to 50% ख़रीद लें। अच्छा, कब ख़रीद लें? मसला ये बहुत ही बड़ा गंभीर है, वो कहाँ नीचे जाके ख़रीदें? देखें, ये ख़रीदारी को जो बताना, और वो भी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से ज़रा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी मार्केट देखें का कुछ ना भी हिले तो ऊपर नीचे हिल जाती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट तो वहीं पे खड़ी होती है। अगर जिस तरह हफ्ता इतवार एक ही जगह पे खड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान में रेट ऊपर नीचे होता जाएगा। तो ये थोड़ी सी डायनामिक्स हैं जो कि चेंज हैं, उस लिहाज से आपको जो है वो नहीं बताता। मैं बताता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि जब ये फिगर आ जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट यकीनन अगर ज़्यादा आया होगा तो ज़्यादा हुआ होगा और कम आया होगा तो कम रेट में आपको मिलेगा। क्योंकि कितना भी कोशिश कर लें तो इंटरनेशनल मार्केट से तो आप जान नहीं छुड़ा सकते। इसलिए इसको समझने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी स्टार्ट करें यार, आपको समझ आए। अच्छा जी, खैर, गोल्ड का इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट डेटास भी हैं। पहले पिछले हफ्ते की बात करते हैं, उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते जो मार्केट क्लोज और ओपन हुई वो 2650 पे थी, ठीक है। बड़े गौर से सुनिएगा, 2650 पे बंद हुई थी जुमे की रात को, और सोमवार को सुबह ये 2650 पे ही ओपन हुई, गैप डाउन गैप अप नहीं हुई, ठीक हो गया। इस हफ्ते इसकी क्लोजिंग 2632 पे हुई है, यानी कि पहले ये ऊपर थी। एक हफ्ते के अंदर इसने कितने डॉलर कमी पे बंद हुई है मार्केट? $18 पे। $18 काफ़ी चीज़ होती है यार, कम नहीं होती। यानी $6, तकरीबन $6 बनते हैं एक तोले पर, और एक तोले पर $6 का मतलब है तकरीबन आप इसको एक, मैं मतलब अप्रॉक्स लगा रहा हूँ,
के तकरीबन 1800 रुपये, $6 के, ठीक है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 1800 रुपये कम में बंद हुई है, ख़रीदने नहीं दिया। अगर कोई फ़र्ज़ करें जिसने 10 तोला भी ख़रीदा होगा वो इस वक्त 18,000 नुकसान में होगा, जिसने 100 तोला ख़रीदा होगा वो इस वक्त 1,80,000 रुपये नुकसान में होगा। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा समझ कर बात करते हैं ना। मैं ये जो हवाइयाँ होती हैं ना कि जी वो जंग हो सकती है, भाई हो सकती है का मतलब ये है कि 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, ना हो, ये इसलिए इन चीज़ों को नहीं, आप ये टेक्निकली चलें, आप समझ कर चलें कि रेट नीचे कितना एक आ सकता है और कितना एक ऊपर जा सकता है। इसी सिनेरियो में वो जो मिसहैप्स होते हैं, वो जो नागहानी होती है, वो जो अचानक कोई फंडामेंटल आ जाता है कि जी ये हो गया और वो हो गया, उसको तो ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ, वो अल्लाह की ज़ात रोक भी सकती है और अल्लाह के साथ पैदा भी कर सकती है, ठीक है। तो वो तो जब आएगा तो फिर सारे ही बीच में शामिल होंगे। फ़ायदा अगर किसी को हो रहा होगा तो वो भी सबको होगा भाई, एक को नहीं होगा। और अगर नुकसान हो रहा होगा तो फिर वो सबको होगा, इंटरनेशनल मार्केट वालों को भी होगा यार, कोई नहीं बचेगा उससे। इसलिए उन चक्करों में तो रहा ही ना किया करें, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो फौरी जो आपका मेंटोर है, जो आपको जो जिसको फॉलो करते हैं, वो आपको फौरी जो है वो गाइड कर देता है कि अब क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बुध को इसने 57 हाई लगाया, 2657, और लो 2613। अब फिर समझने वाली बात है, जुमे को इसने 2613 बुध को हाई, जुमे को इसने लो लगा दिया और अभी 32 पर है। ज़रा गौर से मेरी बात को बड़े सुनिएगा। मैंने कहा था कि ये 60s 70s में जब जाएगा तब हम बाइंग करेंगे, कि तब हमें कुछ कंफर्मेशन पैदा होगी कि ये ऊपर जा रहा है। ये गया ही नहीं नीचे। मैंने कहा था 20s और 10 के दरमियान जब आएगा तब हम सोचेंगे बाइंग का। ये याद रखिएगा, मेरे अल्फाज को बड़े आराम से सुनिएगा। वहाँ पे आया लेकिन रात को आया और वहाँ पे ये ठहरा नहीं है, ठीक है। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज भी ख़रीदारी नहीं कहूँगा। हाँ, अगर किसी को बहुत शौक़ है तो 25% वो यहाँ से नीचे से, बल्कि थोड़ा और नीचे अल्लाह करे हो जाए तो ख़रीदारी कर ले, ठीक है जी। अच्छा, अगले हफ्ते जो इसकी सपोर्ट रहनी चाहिए वो 2570 और हाई जो इसका जाना चाहिए, रेजिस्टेंस जो है आखिरी, वो 2695 होनी चाहिए। होती है नहीं होती ये अल्लाह जानता है। मंडे को कोई डाटा नहीं है, इंपॉर्टेंट डाटाज आपको बता दूं, मंडे को कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को यूएसए रिवाइज्ड नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है। वेडनेसडे को यूएसए सीपीआई मंथली एंड ईयरली नंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूएसए का कोर सीपीआई नंबर्स हैं। बैंक ऑफ कनाडा के रेट स्टेटमेंट है और बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यूएसए के 10 ईयर्स बॉन्ड ऑप्शन है। यानी बुध एक इम्पॉर्टेंट डे आ रहा है, ठीक है। थर्सडे भी इम्पॉर्टेंट है, यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूरोप की ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर यूएसए पीपीआई नंबर्स और फिर यूएसए कोर पीपीआई नंबर्स हैं। फिर उसी दिन यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फ्राइडे को ब्रिटेन का जीडीपी नंबर्स है। ये हैं जी अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट डाटाज जिस पर डिपेंड करेंगे हम फंडामेंटल्स। जंग होती है वो फंडामेंटल ज़रूर है, लेकिन वो इस तरह नहीं आपको पता चलेगा कि फलानी दिन थर्सडे को 5:30 पे ये जंग हो जाएगी। ना 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 ना, वो क्या पता कब हो जाए। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो पता चले कि वहाँ पे मिसाइल दागे जा रहे हो और आपको खबर 4 बजे आए और सारा काम हो भी चुका हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अच्छा खैर, रेट्स जो हैं वो एक्सएनजी के 2.999, बीटीसी 1,17,000, यूरो यूएसडी 1.0566, जीबीपी यूएसडी 1.2736, यूएसडी जेपीवाई 149.96, डीएक्सवाई 105.97, नैस्डैक 21622। ट्रेडिंग में हमने क्या किया? ट्रेडिंग में हमने काफ़ी ठीक काम किया यार। हमने 40s को रखा अपने सामने और 40s से पर जाकर
हर दफ़ा हमने सेलिंग ली। डाटा भी एक आया था तो उसको भी हमने सेलिंग में यूज़ करके जल्दी से $5-6-7 हमने कमा लिए। ठीक है। अच्छा, मेरे पास मैं वाहिद शायद शख्स हूँ जो कि हर बंदे को अलाउ कर देता है या जिसके पास फ़ंड कम हो कि मेरे ग्रुप में आ जाए, चाहे वो $50 हो चाहे वो $60 हो। लोग कहते हैं कि जी $1000 से कम वालों को हम नहीं लाएंगे। देखें, ये बात तो उनकी भी सही है कि जब तक फ़ंड नहीं होगा आप बार बार छोटा छोटा फ़ंड ज़ाया करते जाएंगे और बेकार है, क्योंकि जल्दी बड़ा आप जो एसएल है वो मुनासिब नहीं लगा सकते। ये भी याद रखिएगा, छोटे छोटे एसएल तो मार्केट इस तरह खाती है जैसे कि हम मूँगफलियाँ खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा फंड बहरहाल होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उस दिन तो हमारा ये हो गया था सिल्वर 30.96, 30.81 इसका लो और 31.44 इसका हाई। 3110 रुपये में बाइंग हो रही है और 3150 रुपये में सेलिंग हो रही है। ऑयल 66.96 पर है। ये शाम को इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे और कल जैसे ही ओपनिंग होगी वीडियो की सॉरी मार्केट की, तो जो वीडियो बनाएंगे वो आपको असल कहानी कल की सुनाएगी। अगले हफ्ते गोल्ड को नीचे रहना चाहिए, जिस तरह की क्लोजिंग आई है उस तरह इसको थोड़ा नीचे की तरफ ही इसका अमल लगता है। होता है या नहीं होता ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर पता चलेगा। मैं तो लंबे टारगेट ना दिया करता हूँ ना लंबी बातें करता हूँ, मैं जैसा होता है वैसी बात करता हूँ। इसको मार्केट को नीचे की तरफ ज़्यादा टिल्टेड लग रही है। मैं भी ज़्यादा चाहूँगा कि आप ऊपर से सेलिंग करें, जो भी आपको हाई रेट मिले उससे सेलिंग करें। ठीक है। और ऑयल को हम देखेंगे यार कि ऑयल 64 तक तो जा सकता है, 64 वाले फिगर के अंदर जिस तरह ये नीचे की तरफ आया है, तो इसको भी हम इसी तरह चेक करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी रात को। आज दुआ कीजिएगा। डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, टेस्ट वगैरह कराऊँगा। अल्लाह हाफिज़।